रतन इंडिया पावर। गाइस इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इसका ग्राफ आपको दिख रहा होगा, एक हफ्ते का, एक दिन का आपको ऐसा दिख रहा है, एक महीने का आपको ऐसा दिख रहा है, एक साल का ऐसा दिख रहा है, और इसका प्राइस चल रहा है लगभग 11 रुपये के आसपास। तो गाइस अगर आपने इसको अभी कुछ महीने पहले ख़रीदा होता, लगभग एक साल पहले, तो आपका 3 लाख लगभग हो जाता है, 11 लाख रुपए, ठीक है। और अगर अभी भी आप इसमें 11 लाख लगाओगे और इस स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपये हो जाता है, तो आपके स्टॉक की जो वैल्यू होगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, वो हो जाएगी 1 करोड़ रुपए, अगर आपने 11 लाख लगाया होगा तो। लेकिन वो तब होगा अगर इसका प्राइस 100 जाता है तो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को साइड में रख के अभी इसके फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस स्टॉक की जो फंडामेंटल है, मार्केट कैप इसकी 6,000 करोड़ है, पीई रेशियो नहीं शो कर रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी नहीं शो कर रहा है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, अर्निंग पर शेयर इसका दिख रहा है आपको -4.19, यानी कि कंपनी की जो अर्निंग है वो माइनस में चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका पॉजिटिव में है 37%, काफ़ी अच्छा है, 37 बहुत ही अच्छा माना जाए। लेकिन इसकी जो बुक वैल्यू है वो माइनस में है, और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी माइनस में है। माइनस में इसलिए क्योंकि जो इसकी जो एसेट्स हैं, मतलब इसकी जो बुक वैल्यू है वो माइनस में चल रही है, मतलब कर्जे में है कंपनी एक तरीके से, और वो कर्जा देने के लिए भी कंपनी के पास पैसा नहीं है, ठीक है। गाइस डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी पे, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में उसके स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन मैं आपको अभी का डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी नेटवर्थ पे आप आओगे तो देखो इसकी जो नेटवर्थ है वो घटती जा रही है, आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे। 2019, 2020, 21, 22, 23 कंटिन्यूसली नीचे आ रही है इसकी नेटवर्थ, मतलब कंटिन्यूसली घटते जा रही है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इसका माइनस में ही चल रहा है, लेकिन कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रही है, बट ओवरऑल जो रेड सिग्नल है वो है इसकी जो नेटवर्थ है वो नीचे जा रही है। उसके बाद आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 44% है, और रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 48% है। गैस यूजुअली अगर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग होती है वो 60 से ऊपर हो तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ज़्यादातर होल्डिंग है वो रिटेलर के पास है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि दिसंबर 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक अगर हम डेटा को मेजर करते हैं, मतलब देखते हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी कि जो होल्डिंग में आपको अप डाउन दिख रहा होगा। देखो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उसकी जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो बड़ी है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा छोटे छोटे अक्षरों में, पहले 0.29% थी, अभी 0.76% थी, ठीक है। और जो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो पहले बिल्कुल ही नहीं थी, अभी है यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ चुकी है। देखो दिसंबर 2023 में 0.06%। तो गाइज हो सकता है कि इस स्टॉक्स को अभी मतलब मैनिपुलेट किया जा रहा हो या फिर पंप किया जा रहा हो, बट ओवरऑल इसको फॉरेनर इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं और म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं, ठीक है। और अगर हम रिटेलर की बात करें तो रिटेलर लोग तो इसको भी सेल आउट ही कर रहे हैं, अब प्रमोटर ना तो सेल कर रहे हैं ना बाय कर रहे हैं। गाइज ओवरऑल मेरा व्यू ये है इस स्टॉक को लेके कि हो सकता है कि आपको इसमें अगर आप मतलब कि अगर ये पंप एंड डंप भी चल रहा तो हो सकता है कि इसका प्राइस अभी यहाँ से थोड़ा सा और बढ़े, मतलब पहले 3 रुपये था, अभी 11 हो चुका है, हो सकता है कि 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, 45 हो जाए। लेकिन गाइज एक टाइम बाद इसने वहाँ से नीचे आना ही है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें अपना लक आजमाना है तो वो आप कर सकते हो, शॉर्ट टाइम में अगर पैसा बनाना चाहो तो वो आप बना सकते हो, लेकिन इस पे डिपेंड मत रहना कि अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं इसमें 11,000 लगा दूं, या मैं इसमें 11 लाख लगा दूं, या 1 लाख लगा दूं और लगा के छोड़ दूं और कंपनी मेरे को बहुत सारा रिटर्न दे दे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है। फंडामेंटल मैंने आपको बता दिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो और अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।